सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। रिसेंट डेज में ये 2-3 न्यूज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट रहीं और खूब खबरों में भी रही हैं और इंडिया अमेरिका रिलेशंस में, बायलैटरल रिलेशंस में इस न्यूज़ की बड़ी इम्पोर्टेंस है। और हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि इस अमेरिका इज़ पुटिंग प्रेशर ऑन इंडिया, अमेरिका वांट टू मेक इंडिया इट्स मिस्ट्रेस। जैसे उसने बाकी सब अपनी कंट्रीज़ को अपने पीछे लगा रखा है, उसके अंदर पाकिस्तान भी है, उसके अंदर जापान, उसके अंदर नाटो की कंट्रीज़, उसके अलावा वो सब कंट्रीज़ जो अमेरिका के ऊपर किसी न किसी फ़ॉर्म में स्ट्रैटेजिकली या किसी और फ़ॉर्म में इकोनॉमिकली, स्ट्रैटेजिकली, पॉलिटिकली डिपेंडेंट हैं, तो अमेरिका इन सब कंट्रीज़ को अपने इशारे पर नचाता है। सिमिलरली अमेरिका इज़ एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग कि इंडिया उसके उसके कोर ग्रुप का मेंबर हो गया है, तो हम लोग इंडिया को अपने हिसाब से उसको पॉलिसी मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में हम लोग मैनिपुलेट करेंगे इंडियन पॉलिसी मेकिंग के अंदर। तो इंडिया उसको डिनाई करता है और रिसेंट डेज़ में अमेरिका इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि तुम्हें अभी मेरे जो फूड ग्रेन्स हैं तुम्हें वो बाय करने पड़ेंगे। अमेरिका प्रेशर इस करके डालता है कि अमेरिका के यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। उसके पास साइज़ के अकॉर्डिंगली उसकी पॉपुलेशन का साइज़ जो है लगभग 35 करोड़ के आसपास उसकी पॉपुलेशन है। इसका मतलब 4 अमेरिका जोड़ेंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो इसका मतलब उसके पास प्रोडक्शन ज़्यादा है, उसके पास खेत बड़े हैं, उसके पास लैंड मास ज़्यादा है, उसके पास खेती ज़्यादा है, मॉडर्न टेक्नीक्स हैं, प्लस उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड उसके पास सीड्स हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है उसके पास फसलों के लिए जिनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, जितनी मर्ज़ी चाहे उसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो अमेरिका का जो स्टेपल फूड है, मेन फूड अमेरिकन्स का कॉर्न है, मक्की है। तो उसको कई तरह फ़ॉर्म में खाते हैं, इंडिया में भी जैसे नॉर्थ का इलाका ख़ास तौर के ऊपर पंजाब का इलाका, मक्की यहाँ का स्टेपल फूड है। मक्की, मक्का या कॉर्न या मेज़ स्टेपल फूड है। बट हमारे यहाँ पर स्टेपल फूड की डेफिनिशन में या तो उसका वो भुट्टा खा लेंगे, छन्नी खा लेंगे, छल्ली खा लेंगे या फिर मैक्सिमम होगा तो हम लोग उसकी रोटियाँ बना के खा लेंगे। इसके अलावा इसके यूसेजेस हमारे यहाँ पे नहीं हैं। अमेरिका में इसकी थाउज़ेंड ऑफ वैराइटीज़ हैं, अमेरिकन कई तरीके से इसको मक्के को खाते हैं और उसके अलावा ये अमेरिका के अंदर जो उसकी पोर्क इंडस्ट्री है उसके में भी काम आता है, जो वहाँ पे सूअर पाले जाते हैं क्योंकि अमेरिका में उसको खाने का भी एक अच्छा खासा कल्चर है, पॉर्क को खाने का भी कल्चर है। प्लस वहाँ पर जो एनिमल हस्बेंड्री है, वहाँ पर भी यही है, बनाओ उनको फिर पहले पालो, मोटे करो, फिर उसको खा जाओ, जैसे अमेरिकन सिस्टम है। मीट इंडस्ट्री अमेरिका की ठीक-ठाक साइज़ की है। इंडिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमें जो रिक्वायरमेंट रिसेंट डेज़ में आई, वो ये थी कि हम लोग कॉर्न से हम लोग इथेनॉल बना सकते हैं। अब अमेरिका क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड देता है, पहले हमारे नीति आयोग ने उसको परमिशन दी, फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अमेरिका से हम लोगों को नहीं मंगवाना है। अब नाउ द पॉइंट इज़ इंडिया अपनी ज़रूरत का मक्का मंगवाता तो है, जैसे यूक्रेन से मंगवाया, हम लोग डिस्कस करते हैं। हालाँकि वो रेशो बहुत थोड़ी है ना? 0.53 मेट्रिक टन के आसपास हम लोगों ने यूरोप से मंगाया, कुछ म्यांमार से मंगवा लेते हैं, छोटी-मोटी ज़रूरतों के लिए अपनी। अमेरिका से हम लोगों ने अराउंड 1100 टन अमेरिका से भी लास्ट ईयर मंगवाया है। सो अमेरिका चाहता है कि इसकी इंडिया की पॉपुलेशन बड़ी है, इंडिया अपनी मार्केट को डाइवर्सिफ़ाई करे और सिर्फ डाइवर्सिफ़ाई नहीं करे, अपने यहाँ पर जो उसकी इंडस्ट्री है, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसको भी इंडिया प्रमोट करे। सो कि इंडिया में अलग-अलग वैरायटी का फूड जो है, उसमें मक्का, जिसका जो कॉर्न है, वो अलग-अलग फॉर्म में इंडिया में वो अपनी जगह बना ले। जैसे अमेरिकन अगर आप स्नैक्स भी देखते हो ना, जो पैक्ड स्नैक्स हैं, उसमें भी अमेरिका किसी न किसी फॉर्म में मक्का देता है और रिसेंट ईयर्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोज़ आती हैं, उस वीडियोज़ में चाहे वो पिज़्ज़ा बना रहे हैं, चाहे वो बर्गर बना रहे हैं, चाहे कुछ भी बना रहे हैं, सब में वो कॉर्न डाल रहे हैं। कॉर्न और स्वीट कॉर्न के नाम के ऊपर हर चीज़ में वो डालना शुरू हो गया। अब उसका कुछ को वैल्यू होती होगी या कोई टेस्ट होता होगा, वो तो एक अलग एस्पेक्ट है। बट द पॉइंट इज़ आप 10 चीज़ें डाल रहे हैं, तो कम से कम आई कैचिंग ज़रूर हो जाता है। अब अमेरिका इंडिया को प्रेशर डाल रहा है कि आप मेरे यहाँ से कॉर्न खरीदो। इंडिया उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड नहीं है, रिलक्टेंट है कि हम लोग अमेरिकन फूड ग्रेन्स आज तुम हमें कॉर्न बेचोगे, कल किसी और चीज़ के लिए प्रेशर डालना शुरू कर दो। तो इंडिया डिनाई कर रहा है कि नहीं, हालाँकि हम लोग डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं और बाइंडिंग है हमारे ऊपर। हम दुनिया को सामान बेचते हैं, तो दुनिया से सामान खरीदना हमारे ऊपर बाइंडिंग है। इसी करके इंडिया अपने यहाँ पर जो जो फार्मर रिफॉर्म जो लेके आया था लास्ट ईयर में 2-3 साल पहले, तो उसको लेके फिर इंडिया में पंजाब में खास तौर के ऊपर एजिटेशन होता है, इंडिया उससे रोल बैक कर लेता है कि नहीं करेंगे। बट अल्टीमेटली वो इंडिया की रिक्वायरमेंट है, आज करे इंडिया या 5 साल के बाद करे, अदरवाइज़ यू हैव टू फेस द प्रेशर ऑफ नॉट जस्ट अमेरिका, रादर अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड यू हैव टू फेस द प्रेशर कि हमारे यहाँ से आपको फूड ग्रेन्स बाय करने पड़ेंगे क्योंकि उनके वहाँ पे एक्सेसिव प्रोडक्शन है, उनका सड़के जाएगा। या वो पशुओं को डाल देंगे, जानवरों को डाल देंगे, मैक्सिमम इतना होगा या फिर वो अल्टीमेटली उनको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, उनके यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। सो दैट इज़ व्हाई दे आर पुटिंग प्रेशर और इंडिया फूड ग्रेन, इंडिया
फार्मर्स कंट्री है और हम लोग फूड ग्रेन इंपोर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए या तो फिर हमें अपनी सब्सिडी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका जिस रेट पे खरीदता है उससे कई गुना सस्ते पे बेचता है। अमेरिका अगर 5,000 रुपए क्विंटल खरीदता है तो उसको 1,500 रुपए क्विंटल बेच देता है, 5,000 रुपए क्विंटल खरीद के, क्योंकि अपने फार्मर को नुकसान नहीं करना चाहता है। प्लस अमेरिका डिपेंडेंसी भी नहीं चाहता किसी और कंट्री के ऊपर वो डिपेंडेंट हो जाए, कम से कम फूड ग्रेन्स के लिए, क्योंकि इससे अपनी मेहनत से आप जो डॉलर कमाते हैं वो आप किसी दूसरी कंट्री को दे देते हैं। तो दीज आर द फैक्टर जिसकी वजह से इंडिया और अमेरिका के बीच में डिस्प्यूट है, और अमेरिका इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है कि आपको हमें मेरे यहाँ से कॉर्न खरीदना पड़ेगा। नाउ यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन है कौन नहीं। सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक, यूपीएससी में तो कभी नहीं पूछे जाते, किसी दूसरे एग्जाम पे भी नहीं पूछा जाएगा। क्रिटिसाइज इंडियाज ट्रेड पॉलिसी, स्पेशली द रिफ्यूजल ऑफ द इंपोर्ट ऑफ यूएस कॉर्न। ही आर्ग्यूड दैट इंडिया मेंटेन्स हाई टैरिफ प्लस जीएमओ बैन। हमारे यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें जो है वो बैन है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें वो फसलें होती हैं जिनको एक बार आप उगा देते हैं, उनके बाद उनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती। मतलब एक बार आपने कोई चीज उगा दी, हमारे यहाँ जैसे होता है ना कि आपने एक बार कनक उगाई, वीट उगाया, उसके बाद उसको खेत में दोबारा डाल दिया, फिर वो दोबारा से उग जाएगा। इनमें ये कैपेबिलिटी खत्म कर देते हैं ताकि उनको अगले सीजन में फिर दोबारा से आपको बीज बेचें, अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लें। तो इंडिया जीएम क्रॉप्स को अलाउ नहीं करता। हमारे यहाँ पे जीएम ब्रिंजल आता है, या जीएम हम लोग मैक्सिमम है तो कॉटन, जीएम कॉटन होती है हमारे यहाँ पे, बस और कुछ नहीं होता। सो वाइल एंजॉइंग यूएस मार्केट एक्सेस, सो कह रहे हैं आप अपनी मार्केट को, हमारी मार्केट को, एक्सेस को एंजॉय करते हो, मेकिंग ट्रेड वन वे। तो आपके यहाँ पे वन वे ट्रेड है, आता है सिर्फ, है ना, आप सिर्फ बेचते हो, सॉरी आप सिर्फ बेचते हो, खरीदते कुछ नहीं हमसे। जो खरीदते कुछ नहीं, बेचते सब कुछ, तो आपको बाय करना पड़ेगा। 2024-25 के अंदर हम लोगों ने 0.96 मेट्रिक टन, 97 मेट्रिक टन हम लोगों ने कॉर्न खरीदा है। उसमें से म्यांमार से जो हम लोगों ने खरीदा 0.53 था, और यूक्रेन से, देखो वॉर कंडीशन में भी हम लोग यूक्रेन से बाय कर रहे हैं, बट रेशो बहुत थोड़ी है, 0.39 मेट्रिक टन हम लोगों ने खरीदा है। ठीक, तो बहुत थोड़े नंबर में, बहुत थोड़ी नंबर है ये, वो पता नहीं क्यों खरीदा, ये भी नहीं समझ आया, इतना थोड़ा खरीदने का लॉजिक नहीं था। बट खैर, यूएसए से हम लोगों ने 1100 टन के आसपास हम लोगों ने इसको खरीदा है। 15% इंपोर्ट ड्यूटी अप टू 0.5 मेट्रिक टन। अगर 0.5 मेट्रिक टन से हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो 15% ड्यूटी, अब 0.5 मेट्रिक टन तक 15% ड्यूटी लगती है। अगर उससे ज्यादा हो जाए, बियॉन्ड उससे चला जाए, तो स्टीप 50% ड्यूटी हम लोग लगाते हैं। 50% ड्यूटी मतलब इंपोर्ट ड्यूटी हमारे यहाँ लगेगी कि कोई चीज 10 रुपए की है तो वो बढ़ के 15 रुपए की हो जाएगी, या 1,000 रुपए की चीज है 1,500 की हो जाएगी, ड्यूटी लगेगी उसके ऊपर। देन जीएमओ बैन, 94% ऑफ यूएस कॉर्न इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, और हम यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड को अलाउ नहीं करते। इंडिया बैन्स जीएमओ इंपोर्ट एंड कल्टीवेशन, हमारे यहाँ पर इंपोर्ट भी बैन है और कल्टीवेशन भी, इसका उगाना भी बैन है। तो सेल्फ सफिशिएंसी, इंडिया इज 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर विद स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स नीडिंग प्रोटेक्शन। तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट, 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो हम जो बड़े प्रोड्यूसर हम ही है, 5वें नंबर पर हम आते हैं, तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत भी क्या है, ये भी एक एस्पेक्ट है। दूसरा पॉइंट, एमएसपी पॉलिसी। एमएसपी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हम इसको 24 रुपए किलो के आसपास सरकार इसको खरीदती है 25-26 के लिए, जो प्लान है उसके अकॉर्डिंगली। ग्लोबल प्राइसेस जो है ₹15 पर किलोग्राम अमेरिका के अंदर रेट है। तो हमारे यहाँ हम फार्मर से 24 रुपए 25 रुपए खरीद रहे हैं, तो हम तुम्हारे वाला 15 रुपए वाला इंपोर्ट क्यों करेंगे? ठीक है। देन उसके बाद अगर हम लोग ये इंपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम अपने फार्मर को मार डालेंगे। तो इंडिया में फार्मर तो दोबारा उगाएगा नहीं इंडिया में, हम इसका सस्ता क्यों? यही अमेरिका की हर फूड ग्रेन के साथ यही प्रॉब्लम है। अमेरिका 15 रुपए हमें बेच रहा है, ये इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने 15 रुपए खरीदा है, उसने खरीदा कम से कम 4,000-5,000 रुपया, 4,000 या 5,000 रुपए क्विंटल उसने खरीदा है, बेच वो 15 है, विच इज कॉल्ड सब्सिडी। अमेरिका सब्सिडी अपने फार्मर्स को देता है, और हमें कहता है कि, हम कहते हैं कि ऐसा है कि तुम्हारा सामान हम इंपोर्ट कर लेंगे, पर तुम्हें सब्सिडी खत्म कर दो, तुम जिस रेट पे खरीदते हो उस रेट पे हमें बेच दो। अमेरिका बोलता है सब्सिडी तो तुम भी देते हो। तो जो सब्सिडी हम एमएसपी की फॉर्म में दे रहे हैं, सब्सिडी हम लोग जो यूरिया की फॉर्म में जो सब्सिडी दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब सब्सिडी की कैटेगरी है, पर ये अलाउड है कुछ हद तक, है ना। तो उसमें कई सारे और कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो आगे चल के हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो यूएस 24-25 प्रोडक्शन में 426.1 मेट्रिक टन अमेरिका के अंदर रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है। एक्सपोर्ट उसमें 75 मेट्रिक टन उसने एक्सपोर्ट किया है, मोस्टली मिड वेस्ट, लोवा, इलिनॉइस और नेब्रास्का, यहां से।
तो ये अमेरिका की स्टेट्स हैं, इलिनॉइस, नेब्रास्का, यहाँ से वो एक्सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट, उसके बाद चाइना फैक्टर। अब यहाँ पर एक चाइना फैक्टर इंपॉर्टेंट है। 2022 में चाइना ने 5.21 बिलियन, ध्यान रखना बेटा, बिलियन डॉलर का यूएस कॉर्न इंपोर्ट किया था। 2024 में ये कम होके 331 मिलियन का रह गया। यहां बिलियन था, यहां मिलियन रह गया। और मिलियन में शायद, बिलियन में 9 जीरो होती है, शायद 9 ही होती है। जनवरी टू जुलाई 2025 ओनली 2.4 मिलियन ड्यू टू द ट्रेड टेंशन की वजह से ये इंपोर्ट और कम हो गया। अमेरिका उसके बीच में टेंशन है। शिफ्ट अमेरिका ने क्या किया, फिर उसको अमेरिका, मैक्सिको, जापान, कोलंबिया एंड नाउ द टॉप बायर्स, अमेरिका ने इसको शिफ्ट कर दिया। हैंस यूएस एग्रेसिवली पुशेस इंडिया टू न्यू मार्केट। अब यहां पर देखो, जापान बेचारी की मजबूरी है उससे खरीदना, मैक्सिको की उसकी मजबूरी है क्योंकि सब अमेरिका के चेले चपाटे हैं, कोलंबिया की भी मजबूरी है, उससे बाय कर लेता है, चलो खैर। बट ये कि हमारे ऊपर जो प्रेशर डालेगा तो हम प्रेशर लेने को तैयार नहीं, क्योंकि हम लोग खुद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, प्लस हमारे यहाँ पर अपनी पॉलिसीज हैं। कंजम्पशन ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है, 34.7 मेट्रिक टन 22-23 के अंदर, 98 मेट्रिक टन 2040 के अंदर अमेरिका में इसकी कंजम्पशन जो है इंक्रीज होगी 200 मेट्रिक टन बाय 2050। हाई इनकम ग्रोथ, क्योंकि अमेरिका में जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी। सो इंपोर्ट रिक्वायर्स 46 मेट्रिक टन 2040, 134 मेट्रिक टन 2050। ड्राइवर्स क्या है, पॉपुलेशन राइज, हाई कैपिटा पर इनकम, जीडीपी इंक्रीज, डिमांड फॉर मिल्क, एग, फिश, पोल्ट्री एंड इथेनॉल। बैरियर क्या है, इंडिया बैन्स। तो कंजम्पशन ग्रोथ प्रोजेक्शन है यूएस के अकॉर्डिंगली, इंडिया के अंदर, हाँ यस इंडिया के अंदर है ये। बैरियर क्या है, इंडिया बैन्स जीएम क्रॉप इंपोर्ट्स प्लस टैरिफ। जीएम क्रॉप भी हमारे यहाँ पे बैन है, प्लस हम लोग टैरिफ भी हाई लगाते हैं। पॉलिसी नोट क्या कहता है, इंडियन नीति आयोग वंस सजेस्टेड जीएम मेज इंपोर्ट फॉर इथेनॉल, लेटर विथड्रॉन। हमने डिस्कस भी किया था इसको क्लास के अंदर। जीएम मेज इंपोर्ट को हमने डिस्कस किया था कि इंडिया अलाउ करेगा, बट लेटर उसने विथड्रॉ कर लिया कि नहीं चाहिए हम लोगों को। तो इंडिया के अंदर जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होएगी, इंडिया के अंदर जैसे जैसे जो ईटिंग कैपेसिटी है, जब बाइंग कैपेसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होएगी, उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। अमेरिका की एजम्पशन है ये, ठीक। इंडिया अनलाइकली टू यील्ड ड्यू टू द फार्मर्स प्रोटेक्शन। सबसे बड़ा इशू तो यही है कि फार्मर की, हमें अपने फार्मर को बचाना है, इस करके हम लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते। पॉलिटिकली सेंसिटिव इन द स्टेट्स लाइक बिहार, जो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका, ठीक। नेक्स्ट इज टैरिफ शील्ड प्लस एमएसपी रिजीम, तो हमारे यहाँ पे यही प्रोविजन है। उसके बाद डोमेस्टिक पॉलिसी स्टांस अगेंस्ट जीएम फूड क्रॉप्स। हमारे यहाँ पे हम अलाउ ही नहीं कर रहे जीएम क्रॉप्स को। जीएम क्रॉप का मतलब डिपेंडेंट हो जाना है। एक बार आपने उगाया, फार्मर के हाथ में, फार्मर के मुंह को अफीम लग जाएगी। अफीम लग जाएगी मतलब आपने खेत में लगाया, आज आपकी प्रोडक्शन 100 क्विंटल है, और जब आप जीएम क्रॉप लगाओगे हो सकता है 200-250 क्विंटल तक आपको मिल जाए। पर आपको ये ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा कि यू बिकम डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन कंपनी। जो अमेरिका की जो भी 2-3 कंपनीज हैं, उसमें मोनसांटे या मोनसाटे है, यही कंपनी है, वो जो है वो एक्सपोर्ट करती है इन चीज़ों को। अब डिपेंड करता है कि मान लो कि आपने आज 100 रुपए क्विंटल, अब 100 रुपए किलो आप लोगों ने सीड खरीदा उसका जेनेटिकली मॉडिफाइड, कल को वो 200 कर दे, 500 कर दे, 1000 रुपए कर दे, 2000 कर दे, आपको बाय करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आप उस बीज से बीज नहीं उगा सकते, ठीक है। तो यू बिकम डिपेंडेंट ऑन अमेरिका, क्योंकि प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा है। पर पॉइंट ये, अमेरिका जब मर्जी फिर आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। इस करके इंडिया जेनेटिकली मॉडिफाइड को अलाउ नहीं करा। हम लोग अपने यहाँ से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड करें, क्योंकि उसके पीछे कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक सब्जेक्ट है, उसमें डिस्कस करेंगे फिर कभी। तो पर यह है कि अगर उसके पीछे एक बड़ा एस्पेक्ट ये है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जितनी भी वैरायटीज हैं इनको कीड़ा नहीं लगता। पर पॉइंट ये कि इन सब की इंसेक्टिसाइड्स की एक खासियत होती है, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, सारी इंसेक्ट्स की एक खासियत होती है कि ये अपने आप को डेवलप कर लेते हैं अकॉर्डिंगली, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर लेते हैं। जैसे कहते हैं कॉकरोच है, वो बम, एटम बम में भी फटेगा तब भी अपने आप को उस कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर लेगा। तो अगर ये फसलों को कीड़ा तो नहीं लगता जेनेटिकली मॉडिफाइड को, पर अगर इन फसलों को कीड़ा लगा तो फिर इसका सोल्यूशन क्या होगा? ध्यान रखना, ये बीज भी अमेरिका ने दिया है, कल को कीड़े भी अमेरिका ही देगा। इससे रिलेटेड जो इंसेक्ट्स होंगे ये भी अमेरिका ही देगा, ठीक। जो अमेरिका देगा, फिर उसके बाद इंसेक्ट भी यही देगा और इंसेक्टिसाइड भी यही देगा। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड बोला इनको मारने के लिए, मेरे से आप इंसेक्टिसाइड बाय कर लो। तो हम लोग डिपेंडेंट नहीं होने चाहते, अपने हाथ काट के देने वाली बात है अमेरिका को। इंडिया उसमें पक्के तौर पे एग्री नहीं करेगा। यूएस लॉबिंग विल कंटिन्यू बट कंसेशंस आर इम्प्रॉबेबल इन द नियर टर्म। अब यही एक्सपेक्टेड है कि इंडिया थोड़ी बहुत ही हमें रिलैक्सेशन दे दे तो बाकी सब चीजें सॉल्व हो जाए।
सो इंडिया यूएस कॉन ट्रेड, आप जाके इसको कंपैरिजन कर लेना बेटा, ये दोनों दिए हुए हैं, इस तरफ इंडिया है, इस तरफ यूनाइटेड स्टेट्स है। इंडिया और यूएस के बीच में कंपैरिजन, फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फर्स्ट लार्जेस्ट है। हमारे यहाँ ये प्रोडक्शन है, अमेरिका में ये प्रोडक्शन है, लिमिटेड मेनली टू नेबर्स, बांग्लादेश, नेपाल, हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट म्यांमार, यूक्रेन, यूएस से हम लोगों ने डिस्कस किया। और इंपोर्ट नेग्लिजिबल है, अमेरिका इंपोर्ट नहीं करता, सिर्फ एक्सपोर्ट करता है। टैरिफ पॉलिसी है 15% के आसपास हमारी। बैन ऑन जीएम क्रॉप हम लोगों ने सब यहाँ लिखा, इसको जाके आप देख लेना। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके ऊपर। तो इसके यूपीएससी में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंडिया इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन यूएस बैन आर प्राइमरली ड्यू टू हाई टैरिफ बैरियर, बैन ऑन जीएमओ कॉर्न। तो इसमें जो आज सही है। तो इसके बाद इंडिया स्टेटस एज अ लार्ज कॉर्न प्रोड्यूसर, ये तीनों बातें सही हैं। इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, हम जीएनओ बैन करते हैं, हम लोग अलाउ नहीं करते उसको। हाई टैरिफ बैरियर है इंडिया में 15%, और उसके बाद फिर 50% तक हम हाई टैरिफ चार्ज करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर इन द ग्लोबल कॉर्न प्रोडक्शन, यूएस, चाइना, ब्राजील, इंडिया। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस आएगा वो बी है, यूएस सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, फिर ब्राजील आता है, फिर चाइना आता है, फिर इंडिया आता है। हालांकि चाइना भी बड़ा प्रोड्यूसर है, बावजूद इसके चाइना इंपोर्ट करता था अमेरिका से, क्योंकि चाइना से एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है अमेरिका को। मेंस के लिए क्वेश्चन है, इंडियन एग्रीकल्चर ट्रेड पॉलिसीज आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड एज प्रोटेक्शनिस्ट बट दे रिफ्लेक्ट डीपर डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, डिस्कस विद द रेफरेंस ऑफ इंडो यूएस कॉर्न ट्रेड डिस्प्यूट्स। इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिखोगे यूएस क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन ट्रेड बैरियर्स, फिर उसके बाद बॉडी के अंदर इंडियाज रैशनल फार्मर प्रोटेक्शन है, एमएसपी, सेल्फ सफिशिएंसी, जीएम बैन, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी। फिर कॉन्ट्रास्ट में यूएस एक्सपोर्ट पुश ड्यू टू द चाइनाज रिट्रीट, चाइना पीछे हटा। कंक्लूजन में बैलेंस बिटवीन डब्ल्यूटीओ ऑब्लिगेशन, फूड सिक्योरिटी, फार्मर लाइवलीहुड, ग्लोबल ट्रेड डेवलपमेंट।